शहीद स्मारक पर जो अपनी क्लास है वो यहाँ पर शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं सीधे तौर पर तस्वीरों में कि मजबूरी है हम लोगों की, इन्होंने हमें सड़क पे ले आए। बस सब कुछ चला जाएगा तो भूचाल आ जाएगा। मैं सरकार को अवगत करवा देता हूँ कि सत्ता के नशे में इतना चूर मत। धारा 144 में मुकदमा दर्ज हो गया है। जब जब भ्रष्टाचार होता रहेगा एक ना एक बॉबी पैदा होता रहेगा। आपके हल्की सी भी चोट आती है आप तुरंत ट्रीटमेंट लेते हो, और इन्हें 5-5 दिन अगर 6-6 दिन एक्सरे में लग रहे हैं तो आप सोच सकते हो कि सिस्टम का क्या हाल है। स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार गढ़ टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। देहरादून के शहीद स्मारक पर इस समय मौजूद हैं और आज बॉबी पवार की जो रिहाई है उसके लिए सुनवाई कोर्ट में होगी। लेकिन उससे अलग मैं आपको दृश्य दिखा दूं कि यहाँ पर एक बैनर भी टांग दिया गया है और 7वां दिन जो है धरने का वो यहाँ पर हो गया है। आइए मैं आपको एक खास नज़ारा दिखा दूं कि जो यहाँ पर जो छात्र हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, उन्होंने शहीद स्मारक पर जो अपनी क्लास है वो यहाँ पर शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं सीधे तौर पर तस्वीरों में कि किस तरीके से जो यहाँ पर बेरोजगार छात्र हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन पर सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं वो उन्होंने अपनी क्लासेज यहाँ पर शुरू कर दी है। और तस्वीरें मैं आपको इससे पहले दिखा देता हूँ। तो जैसा आपने तस्वीरों में देखा कि इस तरफ जो एक बोर्ड लगा हुआ है, आइए मैं आपको बोर्ड दिखा दूं। ये यहाँ पर जो बोर्ड लगाया गया है और इसके द्वारा जो यहाँ पर अभी ट्यूटर थे जो कोचिंग दे रहे थे वो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है परियोजना, नदी और राज्य। इस तरीके से जो यहाँ पर छात्र हैं उनको यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है, पढ़ाया जा रहा है। ये कुछ बात भी कर लेते हैं इनसे। सर, शिक्षा यहीं पर शुरू कर दी गई है? यस, अब यहीं शुरू होंगे, यहीं तैयारी करेंगे। अब जब तक आंदोलन चलता रहेगा तब तक यहीं पर हम अपनी पढ़ाई। मोर्चा यहीं जमा रहेगा? हाँ, यहीं जमा रहेगा। हिला दिया है सब? बस सब कुछ चला जाएगा तो भूचाल आ जाएगा। क्या मांग करना चाहते हैं? और बस मांग यही है कि बॉबी भाई को रिहा किया जाए जल्दी से जल्दी और सीबीआई जांच। धामी जी तो कहते हैं कि नकल विरोधी कानून बना दिया है। तो उससे थोड़ी होगा, ये तो एक मीठी गोली है। मीठी गोली से क्या होता है कि जितना मीठा दोगे उतना शुगर बढ़ता रहेगा। मतलब उतना गुस्सा बढ़ता रहेगा? गुस्सा नहीं, ये शुगर हो जाए बीमारी होती है एक। अच्छा, कि इसमें क्या है कि हम बीमार होते रहेंगे जी। मतलब बीमारी है कि हमारा मानसिक उत्पीड़न होता रहेगा। जब सिलेक्शन होगा ही नहीं हमारा तो हमारा मानसिक उत्पीड़न नहीं होगा जी। जो ऐसे लोग जाएंगे अंदर जिन्हों को ना ज्ञान होगा, मतलब भ्रष्टाचार से अगर किसी ने 15 लाख रुपए दे रखे, 10 लाख रुपए दे रखे, तो पहले वो जो पैसे दे रखे 10 लाख तो उसी की उगाई करेगा वो पहले। क्योंकि अगर 10 लाख हर किसी के पास नहीं होता है, 10 लाख को कमाने के लिए उसको कितने साल फ्री में काम करना पड़ेगा। फिर लगा लो 3 साल भी आदमी अगर उस 10 लाख पैसों को अगर कहीं से भी लेता हो तो उसको देने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको। तो ऐसे भ्रष्टाचार फैलाता रहेगा और एक की कड़ी बनती रहेगी और एक कड़ी जब जुड़ेगी तो एक परंपरा बन जाएगी फिर सीधा। दूसरा ये कि अब ये देखो, अगर भ्रष्टाचार ज़्यादा रहेगा तो आम जनता के लिए भी क्या होगी, परेशानी होगी। आप जैसे डॉक्यूमेंट्स बनाते हो छोटे छोटे, उसके लिए भी क्या है कि पैसे ले जाते, नहीं तो तब तक काम नहीं किया जाता। फाइल क्या होता है कि आपकी महीने तक रुकी रहती है। अगर साफ़ सुथरे लोग अंदर जाएंगे डिपार्टमेंट के अंदर तो काम भी जल्दी होगा और हमारा राज्य भी आगे बढ़ता रहेगा, जैसे कि और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आइए कुछ और जो यहाँ पर युवा हैं जो यहाँ पर हाथ में आप देख सकते हैं किताबें लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऐतिहासिक शहीद स्मारक ऐतिहासिक स्थल है और उसके बाद ऐसा नज़ारा शायद आपने इससे पहले उत्तराखंड बनने के बाद देखा हो। सर, किताब हाथ में है तो क्या करें, मजबूरी है हम लोगों की, इन्होंने हमें सड़क पे ले आए। जहाँ हमारे पुष्कर सिंह धामी बोलते हैं कि हम अपने ननियालों को अच्छा रोज़गार देंगे, ये रोज़गार दिया जा रहा है हमें। क्या पढ़ रहे हैं इसमें? सर, पढ़ना तो क्या है, अपने सिलेबस से रिलेटेड है। बस कुछ बच्चे अपने में से उठ के वहाँ पढ़ा रहे हैं। अच्छा, क्या करना? अब मुकदमा दर्ज कर दिया धारा 144 में। तो सर क्या करना, तानाशाही है चल रही है, ये जो भी कर रहे हैं करने दो, अभी टाइम चल रहा है इनका जी। सत्ता पे बैठे हुए पर। लेकिन जिस दिन ऊपर वाला जब देखता है
तो उस दिन कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। इतना मैं सरकार को अवगत करवा देता हूँ कि सत्ता के नशे में इतना चूर मत। मतलब लड़ाई जारी रहेगी? लड़ाई सर जारी रहेगी, लड़ाई तो चलती रहेगी, क्योंकि जब तक अभी बॉबी पवार बाहर नहीं आते तब तक आगे की रणनीति नहीं बन पा रही है कि हमें आंदोलन किस तरह से आगे ले जाना है। आंदोलन को ले जाएंगे हम, क्योंकि जो 22 साल तक ये करप्शन हुआ है, अब इसको कहीं ना कहीं अंजाम हमें देना ही पड़ेगा। मैं तो सभी पेरेंट्स वगैरह से सभी से निवेदन करूंगा कि ये आपके बच्चों का भविष्य है। अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ पैसा देना ही सब कुछ नहीं होता है कि तुम जो है पैसा दे रहे हो, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर लेकिन अगर आगे उनका फ्यूचर ब्राइट हो ही नहीं पा रहा है तो उसका कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। तो मेरे हिसाब से उनको भी अब आना चाहिए, क्योंकि अब बच्चों के सर के ऊपर से पानी चला गया है। क्या पूरे उत्तराखंड का समर्थन इस समय मिल रहा है? कैसा इस स्थिति कैसी है? स्थिति तो बढ़िया है, समर्थन काफ़ी मिल रहा है, पर लेकिन अभी जब तक हमारे अध्यक्ष बाहर नहीं आते या 12 लोग और हैं उनके साथ अंदर है, तब तक थोड़ा सा मुश्किल हो गया है कि हम आंदोलन को कैसे और आगे बढ़ाएं। जी, आइए यहाँ पर कुछ और युवाओं से बात कर लेते हैं। हाथ में पेपर हैं, किताबें हैं और धरना स्थल सत्याग्रह पर जो बैठे हुए हैं अभी भी जारी है। मैम, 7वां दिन हो गया है। अब दिन तो 7 हो गए, लेकिन हमारा अभी तक कुछ भी नहीं सुना गया है। हमने जो चीज़ रखी है कुछ भी नहीं माना गया है, इनफैक्ट उसका उल्टा हुआ है। सरकार चाहती है कि हम लोग यहाँ से उठे और हम अपने अपने घर जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इतनी मेहनत से ये मतलब सोचा है, इतनी मेहनत से किया है, तो हम लोग इसको आगे भी करेंगे जब तक हमारी हर चीज़ की सुनवाई ना हो। आर पार की लड़ाई? हाँ जी, आर पार की लड़ाई ना हो, क्योंकि हम लोगों को ना अब मजबूर कर दिया है कि हम लोग जब तक अपने उसमें ना करें तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। धारा 144 में मुकदमा दर्ज हो गया है। अब आप लोग धारा 144 लगा रहे हो, ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन धारा 144 तब है ना कि अगर हम लोग भीड़ भड़ाका कर रहे हैं या आपस में लड़ झगड़ रहे हैं तुम्हारे एक प्राइवेट स्थान पे, हम तो एकदम शांति से बैठे हुए, तो धारा 144 का कोई महत्व ही नहीं है। आप लोग हमें कानून सिखा रहे हो, पहले खुद कानून सीखिए उसके बाद हमें सिखाइए। क्या लगता है आज रिहाई होगी या नहीं? चाहती तो है कि आज रिहाई हो जाए, लेकिन आज रिहाई मुझे नहीं लग रहा, मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि सब लोग यहाँ पे ऐसे ही है, सब लोग यही कह रहे हैं कि मुश्किल ही है। अच्छा, मुख्यमंत्री धामी को हैंडसम धामी का जो अवार्ड दिया गया, उन नंबर 1 पे सर्वे में आए वो, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ और जो उसके बाद लगातार जो है युवाओं को मांग नहीं सुनी जा रही है सीबीआई जांच की, उनको नकल विरोधी कानून बनाने की उन्होंने बात की, इस पर क्या मानते हैं? पहली बात, नकल विरोधी कानून, हम मुख्यमंत्री जी का मतलब शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने नकल विरोधी कानून ले आए, वो भी इतने टाइम बाद, है ना। लेकिन नकल विरोधी कानून के प्रति जो मतलब लगना चाहिए कि हाँ ये नकल विरोधी कानून के सही उसमें है, मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ हो रही है। नकल विरोधी कानून पटवारी के पेपर से पहले लाया गया था, ठीक है, लेकिन पटवारी के पेपर भी लीक हो रहे हैं, तो नकल विरोधी कानून का महत्व क्या है? आप लोग उस चीज़ का मान भी तो रखो, करो तो उस हिसाब से कि तुम लोग हाँ ला भी रहे हो कानून, तो उस हिसाब से पारित भी तो करो उसको, उसका तो महत्व ही नहीं है कोई, मेरे को नहीं लगता ये सब। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो बेरोजगार युवा हैं वो बैठे हुए हैं, कुछ और बोलना चाह रहे हैं। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? सर, हमें भगवद गीता का एक श्लोक याद आता है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सर, ये जब द्वापर युग में श्री कृष्ण ने भगवद गीता में जब अर्जुन को सुनाया था कि जब जब धर्म की हानि होगी तो भगवान का अवतरण होगा, और उसी अब इस कलयुग में भगवान का अवतार तो नहीं हो सकता है, तो इसमें है कि अब इसको हम इस आधार पर जोड़ना है कि जब जब भ्रष्टाचार होता रहेगा एक ना एक बॉबी पैदा होता रहेगा। बस यही भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में हमें कलयुग के लिए संदेश दिया है। तो भ्रष्टाचार होगा वहाँ ना कोई ये इसमें क्या लिख रखा है? #CBI क्या है? CBI जांच। तो यहाँ आप देख सकते हैं, दिखाएंगे ज़रा थोड़ा, ये देख सकते हैं कि जो तैयारी जिस पर कर रहे हैं उस पर भी ऊपर पन्ने पर जो है CBI लिखा हुआ है। तो मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इस समय प्रदेश का युवा है किस तरीके से जो लगातार CBI जांच की मांग कर रहा है। आइए कुछ और युवाओं से बात कर लेते हैं।
इसी के बीच में यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर लगातार जो डटे हुए हैं, 7वां दिन आज हो गया है। सर जी, क्या लग रहा है, किस मामले में? रिहाई होगी कि नहीं? देखिए सर, रिहाई होनी चाहिए। सरकार ने पहले 5 दिन का टाइम मांगा था, उसे 1 दिन में कन्वर्ट करा। फिर सैटरडे से सोमवार पे आए, फिर सोमवार को भी 1 दिन का टाइम मांगा, मंगलवार पे आए, आज बुधवार है, तो हो जानी चाहिए आज रिहाई। बताया जा रहा है पुलिस 307 दोबारा लगाने का विचार कोर्ट से बोला है, उन्होंने आग्रह किया है। देखिए आग्रह किया है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है शायद अभी बहस हुई थी, उसमें खारिज हो गया है वो। अब 2:30 बजे दोबारा से बहस है, देखते हैं उसमें क्या डिसीजन निकलता है। तो ऐसा मतलब जब पुलिस वालों की हड्डी टूटती है, कुछ होता है, एक्सरे में इतने दिन लग जाते हैं, इस पर आप कुछ कल आरोप लगा रहे थे। हरी टीवी हरिद्वार से आज पहुंचा है आपके पास, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, अगर भाई वीडियो है जो कल रात की थी, अगर ये कह रहे हैं कि हमें इनका मेडिकल करवाना है, आप एक बात बताइए ना, अगर कोई घर में हल्का सा बीमार पड़ता है उसका तुरंत मेडिकल कराया जाता है, लेकिन अगर इन्हें 5 दिन बाद इस बात का मेडिकल करवाना है कि भाई इसकी हड्डियाँ टूटी है, तो मेरे को तो लगता नहीं है कि वो उस टाइम की टूटी हुई है। सच्चाई है, अगर आपके हल्की सी भी चोट आती है आप तुरंत ट्रीटमेंट लेते हो, और इन्हें 5-5 दिन अगर 6-6 दिन एक्सरे में लग रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि सिस्टम का क्या हाल है।